जय श्री हरि। आज हम जानेंगे चातुर्मास, इसकी कथा और उसका धार्मिक महत्व क्या है। चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, प्रारंभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं, अतः इस दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान 4 महीने के लिए शयन करते हैं। इसके उपरांत कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। इन 4 महीनों में शादी, विवाह, सगाई, शुभ कार्य आदि नहीं किए जाते हैं। आइए हम चातुर्मास की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में राजा बलि अति प्रतापी और दानवीर राजा था, जिसके पुण्य प्रताप की चर्चा तीनों लोकों में थी। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानवीरता की परीक्षा लेने की सोची। तदुपरांत भगवान विष्णु वामन रूप में अवतरित होकर राजा बलि के पास पहुंचे। उस समय राजा बलि ने ब्राह्मण वामन का आदर सत्कार कर उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराजन, आपके दान पुण्य की चर्चा बहुत सुनी है। इसके लिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे रहने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। यह सुन राजा बलि उपहास मुद्रा में आकर बोले, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण से 3 पग भूमि लेने की बात कही। उस समय भगवान विष्णु ने एक पग में पाताल और दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास भूमि नहीं बची, तो उन्होंने अपना शीश ही भगवान के चरणों के सामने कर दिया और कहा कि आप हमेशा पाताल लोक में रहेंगे। इसके बाद उन्होंने भगवान से कहा कि हे वामन देव, आप अपना स्वरूप दिखाएं, आप कौन हैं। उस समय भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप राजा बलि को दिखाया। यह जान माँ लक्ष्मी व्यथित हो उठी कि भगवान विष्णु अब पाताल लोक में ही रहेंगे। तब माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया और भगवान को बंधन मुक्त करने की याचना की। माँ की याचना को बलि ने स्वीकार कर लिया। हालांकि 4 महीने तक पाताल लोक में रहने का वरदान मांग लिया। कालांतर में भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन के अनुसार पूरे चातुर्मास पाताल लोक में शयन करते हैं। इसीलिए चातुर्मास मनाया जाता है। सभी हरि भक्तों को जय श्री हरि।